वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज जो पहला प्रैक्टिकल मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका एम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी एंड इट्स इक्विपमेंट्स। इस प्रैक्टिकल में मैं आपको एक नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में, जो कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ना हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल की हो, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं इस बारे में डिस्कस करूंगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हॉट एयर अवन विच इज़ यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। देखिए, स्टेरिलाइजेशन जो है माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है कि अगर आप किसी भी इक्विपमेंट पे काम करते हैं या किसी ग्लासवेयर पे काम करते हैं या किसी apparatus पे काम करते हैं या कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे आप काम करते हैं, दैट शुड बी फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि अगर उसमें पहले से एटमॉस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो आप जिस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करना चाहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, उसके अलावा बहुत सारा कंटामिनेशन आ जाएगा। इसीलिए जितने भी माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन सब की शुरुआत स्टरलाइजेशन से होती है। स्टरलाइजेशन कितने तरीके का होता है और कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से स्टरलाइज होती हैं, इसका एक अलग वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो स्टरलाइजेशन जो है वो ग्लासवेयर्स जैसे कि टेस्ट ट्यूब्स, पाइपेट्स, पेट्री डिशेस, इन सब के काम में आता है। और ड्राई स्टरलाइजेशन जो है वो हम ग्लासवेयर्स का करते हैं। लेकिन लिक्विड सब्सटेंसेस जो हैं, जैसे कि आप मीडिया अगर प्रिपेयर कर रहे हैं या आप कुछ बफर सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम अवन में स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा और उड़ जाएगा। तो ग्लासवेयर्स जो होते हैं वो स्टरलाइज होते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 3 आवर्स। और उसके लिए आपको एक अवन की ज़रूरत होती है जिसमें एक थर्मोस्टेट कंट्रोल होना चाहिए। थर्मोस्टेट कंट्रोल मतलब यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए आपको अलग अलग टेम्परेचर्स पे हीट करने की ज़रूरत होती है। तो जो थर्मोस्टेट का डायल की जो रीडिंग होती है वो अप्रॉक्सीमेट एक टेम्परेचर आपको बता देता है, और इसी तरीके से आप जो है उसमें अवन में अपना डिज़ायर्ड टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अब आजकल मार्केट में बहुत डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले और ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर्स आ गए हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ साथ उसमें एक टाइमर लगा होता है जिसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं खाना खाने जाना है या चाय पीने के लिए जाना है और आप उसमें हॉट एयर अवन में अपना कुछ भी ग्लासवेयर लगा के जाना चाहते हैं, तो आप उसमें टाइमर सेट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जो अवन है वो बंद हो जाएगा। और ये जो ग्लासवेयर्स जब हम लोड कर देते हैं तो हम डोर को बंद कर देते हैं और उसको स्विच ऑन कर देते हैं। दोस्तों, ये एक हॉट एयर अवन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक डबल जैकेट चैम्बर है और इसके अंदर यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है, ये यहाँ पे, जिससे कि आप टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। इसके अंदर ये शेल्स हैं जिसके अंदर आप अपना ग्लासवेयर या कोई भी और चीज़ जैसे कि मिट्टी है उसको आप रख सकते हैं। और ये टेम्परेचर इंडिकेटर वॉल्व है यहाँ पे, और ये डबल जैकेट डोर है जिसको आप बंद कर सकते हैं और इसको एयर टाइट कर सकते हैं ताकि बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर ना जाए। दोस्तों, दूसरा इक्विपमेंट जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है वो है ड्राइंग अवन, और इसके अंदर भी आप ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर सेट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जब तक कि ग्लासवेयर्स कंप्लीटली ड्राई नहीं हो जाते हैं। इसके अंदर एक वैक्यूम गॉज होता है, एक वेंट गॉज होता है, और हाई टेम्परेचर सिलिकॉन गैस्केट होती है जिसकी मदद से टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है। एक वैक्यूम पंप होता है जिसकी मदद से जो अंदर की जो हवा है वो बाहर खींच ली जाती है। और जो चेम्बर होता है उसको हम ड्राइंग चेम्बर कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर से अगर आप कोई गीला ग्लासवेयर अगर इसके अंदर रख रहे हैं तो वो वहाँ पे सूख जाता है। दोस्तों, तीसरा इक्विपमेंट जो यूज़ होता है माइक्रोबायोलॉजी में वो होता है ऑटोक्लेव।
ऑटोक्लेव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टरलाइजेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर आप मीडिया को भी स्टरलाइज कर सकते हैं और सलाइन डाइल्यूएंट्स जो होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि बफर सॉल्यूशन है या पानी है, उन सबको आप स्टरलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्लासवेयर को भी स्टरलाइज कर सकते हैं। ऑटोक्लेव का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है इट इज़ सेम एज द डोमेस्टिक प्रेशर कुकर। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर जिसमें आप खाना बनाते हैं किचन में, उसमें जैसे कि एक वॉल्व होता है और उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है विद हाई टेम्परेचर, और उसके बाद जब सीटी बजती है तो वो जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। सेम इसी तरीके से ऑटोक्लेव के अंदर भी एक मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्टेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन कंटेनर। और ये जो टेम्परेचर होता है इट इज सफिशिएंट टू किल ओनली द नॉन स्पोर फॉर्मर्स, लेकिन जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस टेम्परेचर पे, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसको किल करने के लिए हम लोग जो है हाई टेम्परेचर अलोंग विद हाई प्रेशर, ये दो अलग अलग जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये लगा करके कोशिश की जाती है कि जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है उसको भी किल कर दिया जाए। तो ये जो हाई टेम्परेचर के साथ साथ स्टीम जब हम देते हैं तो स्टीम प्रेशर क्रिएट होता है, और एक जो स्टैंडर्ड वर्टिकल ऑटोक्लेव होता है उसके अंदर पहले पानी भरा जाता है। अगर पानी काफ़ी कम रहेगा या जो अप टू द मार्क है वहाँ नहीं होगा तो जो बॉटम है ऑटोक्लेव का वो सूख जाएगा हीटिंग के दौरान और वो डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रख लिया जाना चाहिए जब भी आप पानी भर रहे हैं तो उसमें एक मार्क दिया जाता है। कोई भी आप ऑटोक्लेव खरीद के लाते हैं मार्केट से तो उसमें एक मार्किंग होती है कि यहाँ तक आपको पानी भरना है। तो हमेशा जब भी आप शुरुआत करेंगे तो पानी को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। इसके अंदर जो मटेरियल्स जिनको स्टरलाइज करना होता है उसको हम कवर कर देते हैं क्राफ्ट पेपर से या फिर एल्यूमिनियम फॉयल से, और अगर जैसे हमारे भारतवर्ष में हर काम जुगाड़ से होता है, अगर एल्यूमिनियम फॉयल नहीं है आपकी लैब में तो आप नॉर्मल न्यूज़पेपर से भी उसको कवर अप कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करेंगे, कवरिंग नहीं करेंगे तो जितना भी मटेरियल है वो हाफ सबमर्ज्ड हो जाएगा या फिर फ्लोट कर जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग के दौरान पानी भी उसके अंदर घुस सकता है। दोस्तों ऑटोक्लेव को परफेक्टली एयर टाइट होकर के क्लोज होना होता है, क्योंकि तभी स्टीम जो है वो रिलीज होएगी ओपन वाल्व से, अदरवाइज वो इधर उधर से भी निकल सकती है। अब ये जो ऑटोक्लेव होता है इसको हीट किया जाता है फ्लेम के ऊपर, और जो एयर होती है इनसाइड दिस ऑटोक्लेव इट शुड बी अलाउड टू एस्केप कंप्लीटली थ्रू दिस वाल्व। जिस तरह से जब आप प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करते हैं तो ये देख लेते हैं कि वाल्व में से कहीं से इधर उधर जो रिंग है उसमें से कहीं से भी हवा पास नहीं होनी चाहिए। जब भी गैस निकले तो सीटी के थ्रू निकले या फिर वॉल्व के थ्रू निकले। वही सेम प्रिंसिपल यहाँ इस ऑटोक्लेव पर भी लगाया जाता है, और जैसे जैसे आप हीट करते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। तो जो प्रेशर होता है वो हम रखते हैं 15 साई, और टेम्परेचर जो होता है वो हम रखते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कि ऑटोक्लेव के अंदर कितना टेम्परेचर होता है और कितना प्रेशर होता है। साथ ही साथ इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे 15 मिनट तक आपको वेट करना होता है। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑटोक्लेव में वो ये होते हैं कि टेम्परेचर क्या है, तो उसका जवाब होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना होता है तो उसका जवाब है 15 साई, और टाइम कितना होता है तो उसका जवाब है 15 मिनट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन पे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ जिसमें ये एक ऑटोक्लेव का डायग्राम है। इसके अंदर ये देखिए ये एयर रिमूवल वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है, प्रेशर गॉज है, एक थर्मामीटर भी सेट होता है जिससे आपको टेम्परेचर पता रहता है। फिर यहाँ पे ये प्रेशराइज्ड वेसल होती है, नीचे पानी भरा जाता है यहाँ पे, और हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं नीचे, तभी वो पानी हीट होता है। और यहाँ से लिड होती है जिसको आप खोल करके अपना सामान बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला इक्विपमेंट होता है माइक्रोबायोलॉजिकल इनक्यूबेटर। जब भी हमको प्रोफ्यूज ग्रोथ चाहिए होती है माइक्रोब्स की,
लैबोरेटरी के अंदर, तो हम उसको ग्रो करते हैं सूटेबल टेम्परेचर पे। और ये जो काम है ये किया जाता है कि जब हम एक सूटेबल कल्चर के अंदर अपना डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट करते हैं और उसके बाद हम उसको इंक्यूबेट कर देते हैं अपने मनपसंद टेम्परेचर पे फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। तो ये जो इंक्यूबेशन होता है, दिस इज़ डन इन एन इंक्यूबेटर, जिसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है जो कि उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर होता है उसके साथ कोइंसाइड करता है। क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स जो कि पैथोजेनिक होते हैं इंसान के लिए, दे कैन प्रोफ्यूजली ग्रो एट बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और वो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए ज़्यादातर टेम्परेचर जो होता है इंक्यूबेशन का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही सेट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट है। जैसे अगर आप एक्सट्रीमोफाइल्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, तो आप टेम्परेचर 45 to 50 भी रखते हैं। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया पे अगर आप काम करते हैं तो आप टेम्परेचर 15 भी रखते हैं, 10 भी रखते हैं, 25 भी रखते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं और उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है ग्रोथ के लिए। तो इसके अंदर भी एक थर्मोस्टैट फिक्स्ड होता है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और जो टेम्परेचर रीडिंग होती है थर्मोस्टैट की वो एक अप्रॉक्सीमेट रीडिंग हुआ करती थी पहले, लेकिन अब आजकल बहुत ही एग्जैक्ट और एक्यूरेट टेम्परेचर आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी अब आजकल डिजिटल डिस्प्ले होने लग गया है, और जो इंक्यूबेटर है ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है कि मॉइस्चर भी रहे इसके अंदर, क्योंकि मॉइस्चर जो है कभी कभी आप सप्लाई भी कर सकते हैं इसके अंदर बाय प्लेसिंग अ बीकर ऑफ वाटर इन द इंक्यूबेटर ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। और एक जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है वो डिहाइड्रेशन ऑफ मीडिया को रोक देता है और ढंग के रिजल्ट्स हम लोगों को मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से दिखा रही हूँ। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर मैंने जो आपका इंक्यूबेटर है उसको शो किया है। तो इसके अंदर भी एक ये थर्मोमीटर है, डबल वॉल्ड इंसुलेटेड चैम्बर है, यहाँ पे ये ट्रेज है जिसमें आप सैंपल रख सकते हैं, एस्बेस्टस का डोर है, यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है, यहाँ से आप मेन स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों अगला इक्विपमेंट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर्स, जो कि लो टेम्परेचर इंक्यूबेटर्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर हम साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर एज लो एज 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है। तो वहाँ पे कंप्रेसर्स यूज़ होते हैं और जो आपका टेम्परेचर है वो सेट कर दिया जाता है, और एक थर्मामीटर की हेल्प से आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजी की लैबोरेटरी है उसमें एक रेफ्रिजरेटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। रेफ्रिजरेटर एक रिपोजिटरी की तरह काम करता है थर्मोलेबाइल केमिकल्स। थर्मोलेबाइल मतलब है कि वो केमिकल्स जिसको अगर आप हीट करेंगे तो वो खराब हो जाते हैं। उसके अलावा आप रेफ्रिजरेटर में सॉल्यूशंस, एंटीबायोटिक्स, सीरम्स, बायोकेमिकल एजेंट्स ये सब रख सकते हैं कूलर टेम्परेचर पे, और जनरली 4 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक कल्चर्स जो होते हैं बैक्टीरिया के, दे आर ऑल्सो स्टोर्ड इन इट बिटवीन सब कल्चरिंग पीरियड्स। जैसे अगर मुझे एक कल्चर पे मैं काम कर रही हूँ और मुझे पसाजिंग करनी है या मुझे अगेन उसको रीइनोकुलेट करना है आफ्टर से 7 डेज, यानी एक कल्चर से अगेन उसको स्टॉक यूज़ करके मुझे फ्रेश कल्चर बनाना है। और जैसे आप दही जमाते हैं तो आप जामन रखते हैं ना, जामन आप देते हैं और फिर आप दूध में उसको मिला देते हैं तो वो भी दही जम जाता है। सेम इसी तरीके से आप माइक्रोबायोलॉजी की लैबोरेटरी में काम करते हैं कि जो पुराना कल्चर होता है आपका स्टार्टर कल्चर, उसको आप यूज़ करते हैं अपना अगला मीडिया रीइनोकुलेट करने के लिए। तो ये जो बीच में अगर आप मुझे इतने दिन के लिए अपना कल्चर सेफली रखना है तो मैं रेफ्रिजरेटर का यूज़ करती हूँ। और जो रेफ्रिजरेटर होता है ये स्टरलाइज्ड मीडिया को भी हम इसमें रख सकते हैं सो एज टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। और देखिए मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है। जनरली रेफ्रिजरेटर्स जैसे आपके घरों में यूज़ होते हैं सेम वही रेफ्रिजरेटर लैबोरेटरी में भी यूज़ होता है।
दोस्तों रेफ्रिजरेटर के अलावा डीप फ्रिजेस भी रखे जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी में। डीप फ्रिज मतलब होता है कि वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है जो कि 0 डिग्री से भी कम हो। अब 0 डिग्री से कम जो टेम्परेचर्स होते हैं वो जनरली -20 डिग्रीज, -16 डिग्रीज इतना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और अगर आपकी लैब बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड लैब है, तो जैसे कि बहुत सारी CSR लैब्स हैं या ICR लैब्स हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड लैब्स हैं, तो आपको -80 भी मिल जाता है लैबोरेटरीज में। इसके अलावा अगर इससे भी कम टेम्परेचर पे हमको किसी सैंपल को रखना होता है तो हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। डीप फ्रिज के अलावा बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लैबोरेटरी के अंदर। बैलेंस मतलब तराजू, जैसे आप बाट लेकर के तराजू से तोलते हैं, कोई भी सब्जी वाला होता है, उसके यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक टॉप पैन बैलेंसेस भी देखते हैं जो आजकल डिजिटल बैलेंसेस होते हैं और हर परचून की दुकान पे या सब्जी वाले की दुकान पे मिल जाता है। उसी तरीके का जो बैलेंस है वो लैबोरेटरी में भी होता है। लेकिन यहाँ पे द डिफरेंस इज कि हम कितनी कैपेसिटी में उसको वे कर सकते हैं, यानी कम से कम कितना हम वे कर सकते हैं। तो ग्राम्स से शुरू होकर के मिलीग्राम्स पे या माइक्रोग्राम्स पे ख़त्म होता है, और जितना कम अमाउंट आप वे कर सकते हैं उतनी ही बैलेंस की कीमत बढ़ती चली जाती है। दोस्तों बैलेंस के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है जो कि है डिस्टिल्ड वाटर प्लांट। देखिए, जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री की लैब में काम करते हैं, तो इवन जो हम पानी यूज़ करते हैं दैट शुड ऑल्सो बी स्टरलाइज्ड इन नेचर, और डिस्टिलेशन होना चाहिए उस पानी का। डिस्टिलेशन मतलब होता है अगर आप टैप वाटर ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं या बहुत सारे कंटामिनेशंस होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं विच आर केमिकल इन नेचर, तो जो उसका pH है दैट इज़ नेवर 7। आपके नल के पानी का कभी भी 7 pH नहीं होता है, लेकिन आपने केमिस्ट्री में हमेशा पढ़ा होगा कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसका pH है 7, यानी उसके अंदर हाइड्रोजन जो H+ आयंस होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल्स टू OH- आयंस। तो दोस्तों पानी को डिस्टिलेशन के द्वारा इम्प्योरिटीज से फ्री किया जाता है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इट इज़ फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, but it contains less number of bacteria, and that is why it is used for the preparation of microbiological media. जो मैन्युफैक्चर होता है डिस्टिल वाटर, ये एक लीबिक कंडेंसर के थ्रू होता है और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और यूजुअली जो डिस्टिल वाटर है इट इज़ मेड अप ऑफ, ये जिसका जो प्लांट है इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील या फिर ब्रास। इसमें एक इनलेट होता है जो कि वाटर टैप से कनेक्टेड होता है और 2 आउटलेट्स होते हैं, वन फॉर डिस्टिल्ड वाटर टू ड्रॉप इनटू अ कंटेनर एंड द अदर फॉर द फ्लो आउट ऑफ हॉट कूलिंग वाटर इनटू द सिंक। यानी कि एक आउटलेट से जो पानी भाप बन के उड़ रहा है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एक दूसरे कंटेनर में कंटेन कर देते हैं, और जो दूसरा आउटलेट होता है वो इसलिए होता है कि जो हॉट कूलिंग वाटर होता है इसको ठंडा रखने के लिए वो सिंक में चला जाता है। दोस्तों डिस्टिलेशन असेंबली को इन बिल्ट इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स के द्वारा, जैसे कि इमर्शन रॉड में अगर आप देखें तो इमर्शन हीटर्स जो होते हैं यूज़, उसके द्वारा हीट किया जाता है। और जो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है उसके अंदर स्टील या ग्लास का डिस्टिलेशन अपरेटस सफिशिएंट होता है, लेकिन इसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। या तो आप सिंगल डिस्टिल वाटर बनाएंगे या आप डबल डिस्टिल वाटर बनाएंगे या फिर आप ट्रिपल डिस्टिल वाटर बनाएंगे। तो जितनी जितनी लेवल पे आपका प्रिसिशन चाहिए आपको, उस हिसाब से आप इसको हीट करते जाते हैं और उतने लेवल्स आप बढ़ाते चले जाते हैं। ये देखिए एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है यहाँ पे कि ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इससे लिक्विड या पानी जो है आपका ये हीट हो रहा है, यहाँ से ये वाष्प में बदल रहा है या एवेपोरेट हो रहा है। उसके बाद ये यहाँ से इस तरह से आके कंडेंसर के थ्रू ये यहाँ पे गिर जाता है और यहाँ पे ये इसको, ये जो पानी है हम कलेक्ट कर लेते हैं विच इज़ नोन एज डिस्टिल्ड वाटर। दोस्तों इन सब इक्विपमेंट्स के अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर बैठ करके आप
जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको आप कंडक्ट करते हैं, और वो होता है लैमिनार फ्लो कैबिनेट या फिर टिश्यू कल्चर हुड। और ये एक बक्से नुमा या एक कैबिनेट की तरह से होता है जो कि कवर्ड होता है। इसमें एयर का फ्लो हमेशा बाहर की तरफ होता है एंड द एयर इज ड्रॉन थ्रू हीपा फिल्टर। क्योंकि हवा हमेशा बाहर की तरफ जाती है तो ये प्रोटेक्ट करती है इवन फ्रॉम द यूजर, क्योंकि अगर आप और हम काम कर रहे हैं तो हमारे श्वास में भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि बाहर की तरफ आएंगे, कभी भी अंदर की तरफ या सैंपल की तरफ नहीं जाएंगे। ये जो हुड्स होते हैं दे एग्जिस्ट बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशंस। और लैमिनार एयर फ्लो जो होता है ये यूवी जर्मिसाइडल लैम्प इसके अंदर लगी होती है, जिससे कि इंटीरियर जो होता है उसको आप स्टरलाइज कर लेते हैं। अब ये जो जर्मिसाइडल लैम्प्स होती हैं ये यूजुअली दे आर केप्ट ऑन फॉर 15 मिनट्स। हम 15 मिनट पहले, जब भी हमें काम करना होता है उसके 15 से 20 मिनट पहले हम इसको लैम्प को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे कैबिनेट में यूवी रेज आ जाती हैं, और उन यूवी रेज की वजह से कोई भी बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, क्योंकि यूवी रेज जो हैं वो थाइमिडीन डाइमर्स बना देती हैं विच इज़ फेटल फॉर एनी ऑर्गेनिज्म। और जब भी हम काम करने बैठें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम यूवी रेज को ऑफ कर दें और एक नॉर्मल लाइट उसमें जला दें, क्योंकि यूवी रेज जो हैं दे आर म्यूटाजेनिक इन नेचर। अगर हम उसमें काम करेंगे तो हमको कैंसर भी हो सकता है या कैटरैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें डायग्राम आपको दिखा रखा है। ये एक लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट है, और जब भी हमें काम करना होता है हम यहाँ स्टूल पे बैठ जाते हैं, और ये जो डोर है ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और उसमें अंदर हाथ डाल के आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस पर्टिकुलर वीडियो पे अपने कमेंट्स दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और मेरे अगले वीडियोस को देखने के लिए जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। धन्यवाद।